वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, लोग पूछते हैं कि उन्हें खुशी कैसे मिले, उनका जीवन खुशहाल कैसे हो। आज आपको इस संबंध में निज धर्म जो कहता है वह आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप सोचोगे कि धन दौलत, संसार की भौतिक वस्तुएं, ऐशो आराम के साधन, क्या इन्हें पाने से खुशी मिलती है? तो निज धर्म का जवाब ना में है। निज धर्म कहता है खुशी बनने में है, न कि पाने में। जीवन में किसी के पास बहुत कुछ भी हो जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह इंसान खुश हो। बंधुओं, खुशी अंदरूनी होती है और वैसे खुशी तितली की तरह दौड़ती है। हर इंसान जितना उसके पीछे दौड़ता है वह उतना ही आगे उड़ जाती है, हाथ नहीं आती। इसलिए खुशी की चाह पालने से ज्यादा बेहतर बात यह है कि आप अपने कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित करके चुपचाप खड़े रहें। याद रखना, खुशी आपके कंधों पर अपने आप बैठ जाएगी। परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में करुणा निधान भगवान के सिवाय और कोई नहीं है जो तुम्हें गुण प्रदान कर सके। इसलिए बार बार कहता हूं कि छोटे छोटे शुभ कर्म, पुण्य कार्य ये करते रहा करो। वह आपके लिए आपके घर आ जाएगा। तुम अगर उसे चूक गए तो समझ लेना कि आप सब कुछ चूक रहे हो। भूमा भगवान को प्रतिपल याद रखना सीखो। अगर तुम्हारे जीवन का तीर उस तक न पहुंचा तो कहीं भी पहुंच जाए, असफलता ही दिखाई पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है परमात्मा को पा लेना। तुम कभी सोचो, जब कभी उसकी कृपा आप पर बरसती है तो आपके पांव जमीन पर नहीं टिकते। तब तुम हवा में उड़ते हो, जैसे मानो आपके पंख लग गए हों। निज धर्म कहता है कि क्या कारण है इंसान सब कुछ पा लेने के बाद भी तृप्त नहीं होता। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कोई सिकंदर ही क्यों न बन जाए, लेकिन आपने किसी को तृप्त होते हुए नहीं देखा होगा। बंधुओं, बात उल्टी भी आपको बता देता हूं। जितना तुम कामयाब लोगों के करीब जाओगे, आपको लगेगा कि इसकी दरिद्रता उतनी बड़ी है। इसका भिक्षा का जो पात्र है वह और बड़ा होता जा रहा है। मांग बढ़ती ही जा रही है, चाहतें अपना फैलाव करती ही जा रही हैं। इसलिए कहता हूं, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना सीखो। बंधुओं, चाह का एक नियम है कि चाह हमेशा आगे चलती है, इंसान से मीलों आगे चलती है। जहां जाओगे तुमसे पहले कोई और चाह भी वहां पहुंच जाएगी। ये सत्य है। जितना जिसके पास होता है
उतना जब उसे एहसास हो जाए तो वह आगे चल पड़ता है। और इसी कारण आदमी तृप्त नहीं हो पाता। वापिस भी यदि कोई लौटना चाहे तो नहीं लौट सकता। क्यों? क्योंकि आदमी के भीतर अहंकार है और अहंकार इंसान को कहता है कि वापिस लौट करके कहां जाओगी। मैंने सुना है कि एक नगर में 2 भिखारी रहते थे। दिन भर भीख मांगते और शाम को खा पी कर सो जाते थे। लेकिन जब भी वे आपस में बतलाते, आपस में कोई विचार साझा करते, तो वे दोनों शिकायतें ही करते नजर आते थे। उनमें से जो एक भिखारी था वह तो अक्सर एक ही बात कहता था कि हे परमात्मा, ये कैसा जीवन दे दिया। कभी इस गली, कभी उस मोहल्ले, कभी इस गांव तो कभी उस गांव। कई बार जब बिना टिकट सफर करते हैं तो गाड़ी का टीटी उतार भी देता है और जिससे मांगते हैं वह उपदेश ज्यादा देता है, तरह तरह की बातें सुनाता है। अच्छे भले हो, जाओ कोई काम करो। वे दोनों भिखारी तरह तरह की चर्चाएं हर शाम किया करते थे। और एक भिखारी तो ये कहता कि कई बार ये पुलिस वाले भी हमें टिकने नहीं देते, जहां सोते हैं वहीं से हमें उठाकर भगा देते। उसके दूसरे साथी ने कहा कि तू पुलिस वालों से मत डरा कर, तू चिंता मत किया कर, और यदि चिंता करनी है तो ये काम छोड़ दे। जानते हो, जब ये बात कही कि ये काम छोड़ दे, उसने कहा मैं स्वीकार कर लूं, क्या मैं फेल हो गया या असफल हो गया? जरा सोचो, भिखारी भी स्वीकार नहीं करता कि मैं असफल हो गया, तो करोड़पति कैसे करेगा? ये जो बड़े बड़े नेता आप देखते हो अपने टीवी पर या किसी रैली में या किसी राजनीतिक सभा में, बंधुओं, ये सबसे बड़े भिखारी हैं। आप सोच नहीं सकते इनकी आशाओं का जाल कितना फैल जाता है और अहंकार इनको लौटने नहीं देता। आशाएं भविष्य का रास्ता बना जाती हैं। अहंकार कहता है कि इतने चल लिए, अब थोड़ा और चल के देख लो, शायद तृप्ति हो ही जाए। लेकिन बंधुओं, आपको बता दूं कि सफल लोगों के भीतर असफलता के आंसू छिपे हैं। ये बात अलग है कि वे लोग प्रकट नहीं करते। वे अपना चेहरा बाहर कुछ और, भीतर कुछ और दिखाते हैं। लेकिन जब दर्पण के सामने इंसान जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका वास्तविक चेहरा क्या है। बंधुओं, झूठी मुस्कान होठों पर लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केवल आप ही जानते हो कि मुस्कान के पीछे कई तरह के आंसू छिपे हैं। मैंने देखा है, बहुत बड़ी दुनिया में लोग देखे हैं जिनको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिली। इसलिए बार बार कहता हूं, यदि आप उसको भा गए, उसको अच्छे लगने लग गए, तो याद रखना, यदि कुछ न भी हुआ तो भी आप अपने आप को आनंदित पाओगे। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। सोमवती प्रदोष का व्रत रहेगा। उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करना, फिर धरती मां को दोनों हाथों से छूकर प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास लेना और 13 बार ताली बजाना। महादेव, देवाधिदेव का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। दोपहर में थोड़ा आटा और दाल ये पुण्य में लगाना। सूर्य नारायण भगवान को आज मीठा जल अर्पित करना।
शाम के समय भोलेनाथ के सम्मुख एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव शंकर जय शिव शंभु। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव शंकर जय शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 7 जून दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा, काम का दबाव ज्यादा रह सकता है और घर परिवार में कुछ नए काम भी बनेंगे। कारोबारी दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। आज कोई रुका हुआ काम बन सकता है और पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए दिन फायदे वाला रहेगा और आज कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। सेहत पक्ष लगभग सामान्य रहेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और कहीं थोड़ी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। कर्क, कोई रुका हुआ काम बनेगा। कार्य व्यवहार में धन खर्च का योग है और गृहस्थ में भी कोई खर्च बढ़ सकता है। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे। थोड़ा सचेत रहकर आगे बढ़ें। सिंह, किसी अपने खास व्यक्ति से निराशा हो सकती है। मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। किसी काम में थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में आज सफलता का योग है। आज कोई विशेष सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें, यह आपके हित में रहेगा और संतान संबंधी काम पर खर्च हो सकता है। तुला, घरेलू परेशानी कुछ समय के लिए मन को घेर सकती है। साझेदारी के काम में कोई मतभेद हो सकता है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा और कोई नया प्रस्ताव मिलने का भी दिन बन सकता है। से ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। कोई अतिरिक्त आमदन आज हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा और कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। धनु, दिनचर्या आज उतार चढ़ाव वाली रहेगी। कुछ कामों में संघर्ष ज्यादा हो सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई नई योजना कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। परिवार में मामूली मनमुटाव भी बन सकता है। मकर, किसी काम के बनने से आज मनोबल में बढ़ोतरी होगी। यात्रा में सचेत रहें। सेहत के प्रति सचेत रहें। मित्रों के किसी काम पर आज आपका धन और समय दोनों लग सकते हैं। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज आमदन का कोई नया जरिया दिखाई पड़ सकता है। घरेलू कामों पर खर्चा होगा। संतान से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है और किसी मंगल कार्य की योजना पर विचार होगा। मीन, किसी काम संबंधी आज कहीं जाना पड़ सकता है। हालांकि मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और आज किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।